Hello and welcome to ET Now. I am Ritu Sharma and I'm excited to bring you this week's brokerage report. We'll be looking at new shares, analyzing their fundamentals and providing target prices to help you with your investments. Remember, your input matters to us, so be sure to share your favorite stocks in the comment section below. We'll do our best to cover them in our next video. Now without further ado, let's get started. आज का हमारा सबसे पहला शेयर है गुजरात गैस लिमिटेड। ऑयल और गैस इंडस्ट्री में एक फेमस नाम, गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये एक लीडिंग प्लेयर है। चलिए पहले इसकी फाइनेंशियल और बैलेंस शीट देख लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। FY24 तक 15,800 करोड़ रुपए के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है। नेट इनकम की बात करें तो इसमें भी साल दर साल ग्रोथ देखने के लिए मिली है। 2023 से थोड़ा कम रिपोर्ट हुआ है, बट ओवर द इयर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ है। कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। साल 2023 में टोटल एसेट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं 10,900 करोड़ रुपए के अराउंड, और साल दर साल इनमें अच्छी ग्रोथ है। और टोटल लायबिलिटीज भी यहाँ पर एसेट से कम है। कंपनी के पास फिलहाल FY23 तक 1,200 करोड़ रुपए के अराउंड कैश रिपोर्ट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल जो है कंपनी के वो ठीक ठीक है। बहुत आपको शानदार ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में शेयर्स में अभी अच्छे सिग्नल्स हैं। शेयर में एंट्री पॉइंट के हिसाब से बात करें तो शेयर फिलहाल ओवरबॉट जोन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड आपको देखने के लिए मिल सकता है। परफॉर्मेंस और ग्रोथ के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दिया है शेयर, लेकिन एक बार इसके ओवरऑल चार्ट पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम इसके चार्ट्स देखेंगे तो शेयर्स में ग्रोथ है। साल 2020-21 में शेयर अपने पीक 700 से ऊपर तक गया है। अगर आखिर एक साल में देखें तो शेयर ने कम से कम 25% रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और 5 साल में आप देखोगे तो 200% से ऊपर के अराउंड ने रिटर्न्स दिए हैं। आखिर एक साल में इसका शेयर का जो लोएस्ट है वो 397 रुपीज रहा है, और हाईएस्ट जो रहा है वो 620 रुपए तक शेयर गया है। ये डाटा मैं इसलिए भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आप शेयर को एंट्री पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर में बाइंग जोन्स कहाँ बन सकते हैं, और पिछले साल में या पिछले 5 सालों में शेयर ने कितना बेहतर परफॉर्म किया है। तो आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से भी अगर शेयर को देख रहे हैं तो आपके लिए आपको ये पता होना जरूरी है। अब इस पर ब्रोकरेज के टारगेट प्राइसेस और बाकी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रोकरेज MK का ये कहना है कि LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्लोबल मार्केट सप्लाई में अर्ली 2025 तक सिग्निफिकेंट सरप्लस देखने के लिए मिलेगा, और एट द सेम टाइम प्रोपेन की डिमांड भी साल 2024 से 2025 तक बढ़ सकती है ड्यू टू न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटीज कमिंग ऑनलाइन इन चाइना। अब ऐसा होने से क्या असर पड़ेगा वो समझते हैं। सबसे पहले है मार्जिन एक्सपेंशन। अब क्योंकि फेवरेबल सप्लाई और डिमांड डायनेमिक्स होगा तो LNG और प्रोपेन मार्केट से जुड़ी कंपनी जो है वो बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगी। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। LNG और प्रोपेन का सेल वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, तो इस तरह की मार्केट कंडीशन में शेयर भी बढ़िया ग्रोथ दिख सकता है। अब इन सब के अलावा चाइना जो है वो PDHPP यानी कि प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपिलीन और क्रैकर प्लांट्स में भी एडिशन कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे ओवर सप्लाइड ग्लोबल प्रोपेन मार्केट जो है उसको एक बैलेंस मिलेगा। कई नए PDHPP और क्रैकर प्लांट्स दुनिया में जगह जगह बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर चाइना में। By the end of 2025, China is expected to add 14.7 million tons of PDHPP capacity, and Asia as a whole will add 2.8 million tons of cracker capacity. रशिया यूक्रेन वॉर के बाद US बड़ी मात्रा में प्रोपेन एक्सपोर्ट कर रहा है। कहने का मतलब यही है कि मार्केट में एक बैलेंस इसके बाद आएगा, क्योंकि डिमांड भी जल्द ही बढ़ती हुई नजर आएगी। इस पॉजिटिव आउटलुक को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने बाई की रेटिंग दी है, और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 619 रुपए के अराउंड है, और टारगेट प्राइस है 745 यानी कि 745 रुपए। जब रेटिंग रिलीज हुई थी तब प्राइस ऑलरेडी तब से मूवमेंट कर चुका है। 550 के अराउंड उस टाइम पर ये प्राइस था, फिलहाल 619 के अराउंड है। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा अगला शेयर है सुज़लोन एनर्जी। चलिए बढ़ते हैं इसके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल की तरफ। अब देखिए, सुज़लोन एक ऐसा शेयर है कि अगर आप इसकी साल भर की ग्रोथ देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह क्या शेयर है, लेकिन जब आप इसका ओवरऑल चार्ट और ग्रोथ पे नजर डालेंगे तो यहाँ आपको नजारा थोड़ा अलग ही देखने के लिए मिलेगा। शेयर एक समय पर 400 रुपए से ऊपर भी रहा है, और अभी फिलहाल 40-50 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसलिए किसी भी शेयर में घुसने से पहले एक बार हमें उसके फाइनेंशियल जरूर चेक कर लेने चाहिए। तो चलिए इसके फाइनेंशियल्स पहले देख लेते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 6,500 करोड़ रुपए के आसपास। ओवर द इयर्स इसको आप अगर देखेंगे तो ये आपको कम ज़्यादा ऐसा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 660 करोड़ रुपए के करीब है फिलहाल, और जो हमने चार्ट पर देखा वो हम सीधा कंपनी के फाइनेंशियल में देख सकते हैं। कैसे कंपनी 2022 में लॉस में थी, फिर 2020 में भी आपको इसका नेट इनकम जो है वो माइनस में ही देखने के लिए मिलेगा, और इन सब का असर आपको इसके चार्ट पर भी देखने के लिए मिलेगा।
कंपनी के टोटल एसेट्स और लायबिलिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कंसीडरिंग कि कंपनी अपने जो एसेट्स हैं वो बढ़ा चढ़ा करके ही दिखाती हैं। तो कंपनी जितने कर्ज में है ऑलमोस्ट उसके बराबर ही इनके पास एसेट्स हैं फिलहाल, जो कि एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। कंपनी के पास साल 2023 तक 365 करोड़ रुपए तक का कैश जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर ओवर वैल्यूड है, परफॉर्मेंस आखिर कुछ सालों में अच्छी रही है, ग्रोथ में फिर भी ये फिलहाल काफ़ी पीछे है। चलिए इस पर ब्रोकरेज की राय और उनके टारगेट प्राइसेस जान लेते हैं। अब हाल ही में मार्क डेसेडिलियर जो कि 12 सालों तक कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने 8 जून 2024 को कंपनी से रिजाइन किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को दिए हुए रेजिग्नेशन लेटर में मार्क ने कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लेवल से डिससेटिस्फेक्शन जाहिर किया है, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि वो कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से खुश हैं, वो किसी तरह की फाइनेंशियल और लीगल रॉन्ग डूइंग जो है वो कंपनी में उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की ग्रोथ से जुड़े कुछ सजेशंस भी उन्होंने शेयर किए हैं। अब सुज़लॉन जो है वो आखिर 15 महीनों से अपने डेट यानी कर्जे कम करने और वर्किंग कैपिटल जो है उसे और एफिशिएंट बनाने की तरफ काम कर रहा है। द कंपनी प्लान्स टू कंटिन्यू इंप्रूविंग इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड हैज ऑलरेडी टेकन स्टेप्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। रेजिग्नेशन के बाद भी कंपनी के आखिर कुछ महीनों में किए गए एफर्ट्स को देखते हुए ब्रोकरेज ने यहाँ पर बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 50 रुपए है। साथ ही इसका जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 60 रुपीज। अब हमारा अगला शेयर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके अगर हम फाइनेंशियल और बैलेंस शीट पर नजर डालें तो टोटल रेवेन्यू FY24 तक 15,400 करोड़ रुपए तक रिपोर्ट हुआ है। नेट इनकम जो है वो 1,150 करोड़ के आसपास है। दोनों में ही ओवर द ईयर बढ़िया ग्रोथ है। टोटल एसेट्स जो हैं वो FY24 तक 27,800 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुए हैं और टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो 10,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास साल 2024 तक 1,600 करोड़ रुपए के आसपास कैश रिपोर्ट हुआ है। कंपनी का अगर ओवरव्यू और चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में 300% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, साल भर में 37% के रिटर्न्स दिए हैं और लाइफ टाइम में अगर आप देखोगे तो 6,000% से भी ऊपर के शानदार रिटर्न्स ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शेयर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड आपको नजर आ सकता है। अब ब्रोकरेज ने यहाँ कंपनी के रिकवरी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को आउटलाइन किया है। टी और सॉल्ट सेगमेंट रिकवरी और ग्रोथ के अच्छे साइंस दिखा रहे हैं, पर्टिकुलरली विद इंक्रीज्ड मार्केट शेयर एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स। नए बिजनेस सेगमेंट भी जो हैं वो रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं, जिससे ओवरऑल ग्रोथ में बढ़िया कंट्रीब्यूशन हो रहा है। हाई वैल्यूएशन होने के बाद भी कंपनी की जो डाइवर्सिफाइड अप्रोच है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इसके चलते इस कंपनी से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। Now let's take a look on tea and salt business recovery. The India tea business saw a 2% volume growth in FY24. The company expects more growth as the rural market recovers, aiming for mid-single digit growth in the medium term. The salt business has already shown recovery with a 5% revenue increase year-on-year in the fourth quarter of FY24, driven by a 3% year-on-year volume growth and a favorable mix. The salt business reached its highest ever market share of 39.9% in March 2024. The value-added salt portfolio grew by 34% in FY24 and now represents 9% of the overall salt business, aligning with TCPL's premiumization strategy. Keeping all the positive aspects in line, brokerage has given the recommendation to buy the stock with a target price of Rs 1,310. 1,310 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर दिया गया है और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 1,113 रुपीज है। अब हमारा अगला शेयर है इंडियन होटल्स। टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स, जो कि एक इंडियन हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, ताज और विवांता जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इसके अंडर आते हैं। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये 6,900 करोड़ रुपए के करीब है और नेट इनकम जो है वो 1,200 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटल लायबिलिटीज एसेट्स के कंपैरिजन में काफी कम है, 4,800 करोड़ के करीब इनकी लायबिलिटीज हैं और एसेट्स जो हैं वो इनके पास 13,500 करोड़ रुपए से ऊपर है। कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो 1,298 करोड़ रुपए के करीब रिपोर्ट हुआ है FY24 तक। कंपनी ने 5 साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं साल भर में 45% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एंट्री पॉइंट की नजर से अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। आइए इस पर ब्रोकरेज के टारगेट प्राइसेस और उनकी राय जान लेते हैं। फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। Indian Hotels Company Limited (IHCL) saw significant growth in FY24 with consolidated revenue increasing by 16.5% and EBITDA growing by 19.5%. The company benefits from favorable conditions in the hotel industry and its strong brand presence across India.
IHCL has experienced strong financial growth and is well positioned for continued expansion due to favorable industry conditions and a solid brand presence. The company plans to significantly increase its room inventory over the next few years, which is expected to drive further revenue and EBITDA growth. Given the recent drop in the stock price, the stock is now considered a good buy with a higher target price, reflecting confidence in future performance. However, there are risks related to market demand and room rate growth that could impact these projections. But brokerage ICICI Securities has upgraded its rating from hold to buy. Current price of this share is 589 rupees and the target price is 640 rupees. अब हमारा आज का जो आखिरी शेयर है वो है ONGC। फटाफट से कंपनी के फाइनेंशियल और जो बैलेंस शीट है उस पर नजर डाल लेते हैं। नेट इनकम कंपनी की FY24 तक रिपोर्ट हुई है 48,687 करोड़ रुपीस के आसपास। टोटल रेवेन्यू FY24 तक रिपोर्ट हुआ है 6,57,000 करोड़ रुपीस के आसपास। ओवर द ईयर्स इसमें शानदार ग्रोथ है। टोटल एसेट्स जो हैं वो FY23 तक 6,13,000 यानी कि 6,13,000 करोड़ रुपीस के आसपास रिपोर्ट हुए हैं। लायबिलिटीज FY23 तक रिपोर्ट हुई हैं 3,11,000 के अराउंड। कैश फ्लो की बात करें तो 47,418 करोड़ रुपीस के करीब जो कैश है वो रिपोर्ट हुआ है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर जो है वो अंडर प्राइस्ड है फिलहाल। ओवरऑल चार्ट में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। लाइफ टाइम रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 600% से ऊपर है। लास्ट एक साल में भी 75% के अराउंड जो है इसने अपने जो रिटर्न्स हैं अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी का स्पेशलाइजेशन जो है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन है। जॉइंट वेंचर के थ्रू वेरियस कंट्रीज से इसे ऑपरेट किया जाता है। इसकी अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर FY24 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू 4.6% ईयर ऑन ईयर कम होकर के 34,600 करोड़ रुपीस के आसपास रहा है। ये डिक्लाइन जो है उसके पीछे गैस प्राइसेस का कम होना एक वजह बताया जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू कम होने के बाद भी एबिटा में 31% के अराउंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है और 19,571 करोड़ रुपीस के आसपास ये रिपोर्ट हुआ है। द एबिटा मार्जिन इंक्रीज टू 56.5% ड्यू टू लोअर एक्सप्लोरेटरी कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। FY23 फोर्थ क्वार्टर में 528 करोड़ के करीब था ये और अब 9,800 करोड़ के भी ऊपर है। सो इन जनरल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लुक प्रॉमिसिंग विद इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, बेटर प्राइसेस एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। एनालिस्ट रिकमेंड बाइंग द स्टॉक विद अ रिवाइज्ड टारगेट प्राइस। ब्रोकरेज जियोजेट जो हैं उन्होंने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 327 रुपए और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 276 यानी कि 276 रुपीस के आसपास है। So that's all for this week's brokerage report. Thank you for joining us. Remember to leave your favorite stocks and any suggestions you have for the show in the comments below. We'll try to include them in our next video. This is Ritu Sharma signing off and I'll see you next time on ET Now. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.